हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस्से वॉक थ्रू की सीरीज़ में एक और सैम्पल एस्से आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम क्या करने का प्लान लेकर आए हैं? हम एक सैम्पल एस्से को वॉक थ्रू करेंगे। इस दौरान आप कई नई आइडियाज़ के बारे में सीखेंगे। आप कैसे एस्से और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं ये सीखेंगे, और आज आप बहुत से नए वर्ड्स भी सीखेंगे। सो आप एक नोटबुक और एक पेन ले आइए और हमारे इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। आई एम श्योर आप हमारी इस प्लेलिस्ट में और एस्सेस को भी देख रहे होंगे और अपनी आइल्स एस्से राइटिंग की प्रिपरेशन को जल्दी पूरा कर रहे होंगे। देखते हैं हमारा आज का एस्से क्या है। रिसर्च इंडिकेट्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर born with have much more influence on our personality and development than any other experiences we may have in our life. Which do you consider to be the major influence? हमारी टास्क ये कह रही है कि रिसर्च ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम पैदा होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स, द वे वी एक्ट, वो हमारी पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एज कम्पेयर टू और कोई भी एक्सपीरियंस जो हमें अपनी ज़िंदगी में हो। विच डू यू कंसिडर द मेजर इन्फ्लुएंस? वो आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं मानती और इस बात को ध्यान में रखकर मैं अपना एस्से लिखूंगी। एक नज़र हम डालते हैं फ्रेमवर्क पे। मैं अपने एस्से को कैसा स्ट्रक्चर करने का प्लान कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कि एक एस्से में एक इंट्रोडक्शन होती है और एक कॉन्क्लूजन होता है। इसके अलावा इस एस्से में मैं 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिखने वाली हूँ। एक में मैं लिखूंगी कि कैसे नेचुरल ट्रेट्स ह्यूमंस को इम्पैक्ट करते हैं। हमारे जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी डेवलपमेंट को कैसे इम्पैक्ट करती है। उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा जेनेटिक मेकअप कैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, क्योंकि हमारे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जीन्स से इम्पैक्ट होते हैं, और कैसे इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं ये समझाने वाली हूँ कि कैसे लाइफ और उसके एक्सपीरियंसेस और लाइफ के इवेंट्स हमारी लाइफ को और हमारे नेचुरल बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। देखिए, ये एक साइंटिफिक किस्म का एस्से हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगेन, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्पेशली आइल्स के लिए, कि आपको बहुत ही डीप नॉलेज हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कैसे हमारे नेचुरल ट्रेट्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। Scientific studies show that our natural characteristics have more influence on who we become compared to any other learning or experience in life. I do not concur with this statement, as one may have some external factors or life-altering profound experiences that bring change to our nature. पहला सेंटेंस पैराफ्रेजिंग, दूसरे सेंटेंस में मेरा स्टैंड, साथ ही मैंने छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी है। इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बॉडी पैराग्राफ्स में हम डिटेल में जाएंगे। देखते हैं मैंने क्या लिखा है। साइंटिफिक स्टडीज़, रिसर्च को मैंने रिप्लेस किया है साइंटिफिक स्टडीज़ से। आप जानते हैं कि आइल्स में हम बहुत सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स को बहुत अधिक रिपीट करने को अवॉइड करते हैं। अगर आप आइल्स एस्से राइटिंग का A to Z सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इन 2 वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनमें आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। ये स्पेशली हेल्पफुल है बिगिनर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। आपको बहुत नई बातें पता लगेंगी। तो साइंटिफिक स्टडीज़ ये शो करती हैं कि हमारे जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किस पे? हु वी बिकम कंपेयर टू एनी अदर लर्निंग और एक्सपीरियंस इन लाइफ। फिर मैंने लिखा है आई डोंट कॉन्कर विद दिस स्टेटमेंट। डोंट कॉन्कर का मतलब है मैं अग्री नहीं करती हूँ। एज, फिर मैंने एक छोटा सा रीजन दिया है। वन मे हैव, एक व्यक्ति के हो सकते हैं सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइफ ऑल्टरिंग प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स इंसान के बाहर के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसकी फैमिली का एटमॉस्फेयर, लाइफ को बदल देने वाले, प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरे एक्सपीरियंसेस। कुछ किसी की ज़िंदगी में बहुत ऐसे गहरे डार्क एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली डार्क बट कुछ एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, हम बॉडी पैराग्राफ 1 पे आते हैं। जैसा मैंने इनिशियली फ्रेमवर्क में बताया था, यहाँ मैं ये बताऊंगी कि कैसे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। वी ऑल हैव नेचुरल ट्रेट्स विच कैन हाईली इम्पैक्ट आवर पर्सनैलिटी एंड अदर फैसेट्स ऑफ लाइफ। इंडीड वी इनहेरिट आवर कोर कैरेक्टर एंड मैनरिज्म. Some of it has been embedded in our genes for thousands of years.
However, external factors such as family atmosphere and schooling can transform one's natural qualities. Right guidance, determination, and hard work can help overcome one's natural limitations, while a non conducive environment can diminish one's natural talent. Thus, it is said that nurture is more powerful than nature. So, यहाँ मैंने लिखा है वी ऑल हैव नेचुरल ट्रेट्स, हम सब में कुछ नेचुरल ट्रेट्स होते हैं विच कैन हाईली इम्पैक्ट आवर पर्सनैलिटी एंड अदर फैसेट्स ऑफ लाइफ. जो हमारी पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है, हमारी वो क्वालिटीज़ जो हमें दूसरों से अलग करते हैं, और फैसेट्स का मतलब होता है हमारी लाइफ के दूसरे पहलू. मैंने वही बात जो की गई है उसको दूसरे तरीके से कहने की कोशिश की है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस तरह से कहने की कोशिश की है. आप इन वर्ड्स को नोट कीजिए. फिर आगे मैंने लिखा है इंडीड, सच में वी इनहेरिट आवर कोर कैरेक्टर एंड मैनरिज्म. कोर कैरेक्टर होता है जो किसी चीज़ का को डिफाइन करता है, मोस्ट एसेंशियल पार्ट जो हमारा मेन सेंट्रल कैरेक्टर होता है, और मैनरिज्म होता है हमारे तौर तरीके. सम ऑफ इट हैज़ बीन एम्बेडेड इन आवर जीन्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इसमें से कुछ हमारे जेनेटिक मेकअप का हिस्सा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. एम्बेडेड मतलब कोई चीज़ जैसे फिक्स सी हुई होती है, मतलब वो एक इनहेरेंट हिस्सा है हमारी जीन्स का हज़ारों सालों से, मे बी लाखों सालों से, बट मुझे हज़ारों लिखना ज़्यादा सेफ लिखा. देखिए यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ हाउएवर से कि मैं अपनी पिछली बात के कॉन्ट्रडिक्शन में कोई पॉइंट दे रही हूँ. एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंसान के बाहर के जो फैक्टर्स हैं जैसे कि उसकी फैमिली का एटमॉस्फेयर और स्कूलिंग, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसकी नेचुरल क्वालिटीज़ को. अगर किसी को राइट गाइडेंस मिले, उसमें डिटर्मिनेशन हो और वो हार्ड वर्क करे, तो वो अपनी नेचुरल लिमिटेशंस, लेट अस से कुछ उसमें नेचर ने कुछ लिमिटेशंस डाली हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल, तो फिर वो पर्सन ओवरकम कर सकता है उसको, यानी कि उस पर जीत पा सकता है. वाइल अ नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, नॉन कंड्यूसिव का मतलब होता है ऐसा एनवायरनमेंट जो फेवरेबल नहीं है, कैन डिमिनिश वंस नेचुरल टैलेंट. अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो इंसान का नेचुरल टैलेंट डिमिनिश हो सकता है, नीचे आ सकता है. दस इट इज सेड दैट नर्चर इज मोर पावरफुल देन नेचर. नर्चर का मतलब होता है कि किस तरह एक इंसान का पालन पोषण होता है. अब बॉडी पैराग्राफ 2 देखते हैं. यहाँ मैंने और रीजंस दिए हैं, इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत की है इन एडिशन से. लाइफ एंड डेस्टिनी हैव देयर कोर्स एंड अ पर्सन लर्न्स कॉन्स्टेंटली and goes through profound experiences that may challenge one's existing understandings, knowledge, and characteristics. Thus, people change in the wake of immense adversities or monumental shifts in life. Life and destiny. जिंदगी और हमारी किस्मत का अपना एक कोर्स है. कोर्स माने का अपना एक पाथ है, और एक इंसान हमेशा लर्न करता रहता है, और कभी कभी वो कुछ प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, कुछ बहुत गहरे एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, जैसे मैंने पहले कहा, दैट में चैलेंज वंस एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग, जो उसकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को, और बेसिकली उसके कोर कैरेक्टर को चैलेंज कर सकता है. दस पीपल चेंज इन द वेक ऑफ. इन द वेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से. इमेंस एडवर्सिटीज और मॉन्यूमेंटल शिफ्ट्स इन लाइफ. लोग बदल जाते हैं जब कोई इमेंस मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट, कोई बहुत बड़ी एडवर्सिटी माने प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ में, या कोई बहुत मॉन्यूमेंटल शिफ्ट्स होते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं. लोगों का बेसिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है. आगे मैंने फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. फॉर इंस्टेंस, अ मीक पर्सन मे बी कंपेल्ड टू बिकम एग्रेसिव और बोल्ड ओइंग टू नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेट्स. Sometimes a person who has lived a life of a doormat can become a leader if time demands. And the strictest people can turn timid and frivolous when they fall in love. तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं. एक मीक पर्सन, मीक उन लोगों को कहते हैं जो बहुत जेंटल से होते हैं, अपनी बात नहीं रखते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ऐसे लोगों को मीक लोग कहते हैं. मे बी कंपेल्ड टू बिकम एग्रेसिव. कई बार वो कंपेल हो जाते हैं या उनको फोर्स कर दिया जाता है कि वो एग्रेसिव हो जाएं या फिर बहुत बोल्ड हो जाएं. किस केस में? जब कोई नेचुरल थ्रेट होता है या कोई आर्टिफिशियल उनको कोई थ्रेट दिखता है, या तो कोई वो एकदम से उनमें शक्ति आ जाती है और वो बोल्ड हो जाते हैं और उनमें एग्रेशन आ जाता है. जब उनको अपनी लाइफ पे या जब उनको कोई खतरा दिखता है, वो खतरा नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है. आर्टिफिशियल मतलब जो इंसानों के द्वारा क्रिएट किया जाए, जो नेचर के द्वारा नहीं बनाया गया है. समटाइम्स अ पर्सन हु हैज़ लिव्ड अ लाइफ ऑफ डोरमैट कैन बिकम अ लीडर इफ टाइम डिमांड्स. कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक डोरमैट की लाइफ बिताई हो. डोरमैट कौन होता है? जो लोगों के द्वारा यूज होता रहता है और कोई कंप्लेन नहीं करता. ऐसे व्यक्ति को डोरमैट की तरह से कंपेयर किया जाता है. ऐसा इंसान एक लीडर बन जाता है अगर टाइम की ज़रूरत हो जाए तो.
और कभी कभी सबसे ज़्यादा गुस्से वाले स्ट्रिक्ट लोग बहुत टिमिड हो जाते हैं, आपने देखा होगा। टिमिड कौन होता है? व्यक्ति जो बहुत शाई सा, नर्वस सा होता है। टिमिड हो जाते हैं या फ्रिवलस हो जाते हैं। फ्रिवलस लोग वो होते हैं जो बहुत सिली से या नॉन सीरियस से हो जाते हैं व्हेन दे फॉल इन लव, जब उन्हें प्यार होता है, राइट। तो यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल दिया है कि लाइफ की लर्निंग्स भी चलती रहती हैं और इंसान का कैरेक्टर भी होता है। बट लाइफ में कुछ जब बहुत बड़ा होता है उसके बाद इंसान का बेसिक कैरेक्टर चेंज हो सकता है। इसके बाद हमेशा की तरह हम आते हैं अपने कॉन्क्लूजन पे। टू सम अप मेरे रीडर को ये बताता है कि अब हम कॉन्क्लूजन पे आ गए हैं। स्टडीज माइट हैव प्रूव दैट द ट्रेट्स अ पर्सन इज बॉर्न विद आर द मोस्ट डोमिनेंट। स्टडीज ने हो सकता है ये प्रूव किया हो कि जिन ट्रेट्स के साथ एक इंसान पैदा होता है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। बट आई स्ट्रांगली बिलीव, पर मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि इन दिस एवर चेंजिंग एंड एवर एक्सपैंडिंग वर्ल्ड, ये दुनिया जो कि हमेशा बदलती रहती है और हमेशा एक्सपेंशन में लगी हुई है, सम मैसिव इंसिडेंट्स इम्पैक्ट अस डीपली टू द एक्सटेंट ऑफ ऑल्टरिंग द बेसिक्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। एवर चेंजिंग एंड एवर एक्सपैंडिंग वर्ल्ड का मतलब है ऐसी दुनिया जो हमेशा बदलती रहती है और हमेशा एक्सपैंड हो रही है। मैसिव इंसिडेंट्स वो इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमें डीपली इम्पैक्ट करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ ऑल्टरिंग, इस हद तक कि वो ऑल्टर कर सकते हैं बेसिक्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि हमारे एग्जिस्टेंस के बिल्कुल सेंट्रल बेसिक्स को चेंज कर सकते हैं और हमारे बॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स में शिफ्ट आ सकता है। शिफ्ट माने ऑल्टरेशन। जाने से पहले मैं नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, उनके द्वारा की हुई एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कोई काम किया नहीं जाता वो दूर से इम्पॉसिबल ही लगता है। अपनी मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल पे आते रहिए। इसी तरह के अच्छे कंटेंट के साथ हम वापस आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक्स और कमेंट्स भी छोड़िए। बाय।